हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एडमिशन से संबंधित वीडियो लाते रहता हूं और इस कड़ी में सभी स्टेट के केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन की सूचना मैं लेकर आते रहता हूं। और आज इसी कड़ी में मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं, ऐसा वीडियो जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, फ्री में करा सकते हैं, उसका कोई फीस नहीं लगेगा, ड्रेस का पैसा नहीं लगेगा, बुक्स का पैसा नहीं लगेगा। और ये एडमिशन आप अपने आसपास के अच्छे प्राइवेट स्कूल में करा सकते हैं। इसे आरटी एडमिशन कहते हैं, यानी निःशुल्क एडमिशन कहते हैं, और ये सभी स्टेटों में होता है। तो अभी फिलहाल हम यूपी आरटी एडमिशन से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं और इसी संबंध में इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो इस बार यूपी आरटी ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि बहुत एडवांस में फॉर्म निकाल दिया है और फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्योंकि यूपी में बहुत सारी सीट होती है और 4 चरण में फॉर्म भरे जाते हैं और 4 चरण में एडमिशन होता है। तो ऐसे में 3-4 महीने का समय लग जाता है और जो फाइनल एडमिशन होता है उसको कंप्लीट होने में जुलाई का समय आ जाता था। इसलिए इस बार सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है और फॉर्म अभी ही लाइव कर दिया गया है। फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये सारी प्रक्रिया 31 मार्च तक कंप्लीट करना है। इसलिए ये चारों चरण 31 मार्च के पहले कंप्लीट हो जाएंगे। सभी बच्चों का एडमिशन 31 मार्च के पहले हो जाएगा और 1 अप्रैल से बच्चे पढ़ाई चालू कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूपी आरटी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। चूंकि जो नोटिस आई है उसमें बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इसमें डिटेल में मैं जानकारी लेकर आया हूं। आप देखेंगे कि ये वीडियो में आपको बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी मिलेगी जो कि नोटिस में नहीं है या वेबसाइट पर नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या अतिरिक्त जानकारी लेकर मैं आया हूँ। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो ये शेड्यूल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्रथम चरण 1 दिसंबर 2024 से 19 दिसंबर 2024 तक शुरू हो चुका है और इसकी जो सत्यापन की तारीख है वह 20 दिसंबर से 23 दिसंबर है और लॉटरी निकलने का समय है 24 दिसंबर, यानी 24 दिसंबर को पहली लॉटरी निकल जाएगी और 27 दिसंबर से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस बार बहुत एडवांस चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप पहले चरण में ही फॉर्म डालें, क्योंकि पहले चरण में ज़्यादा अच्छे स्कूल मिलने के चांस रहते हैं, फिर दूसरे चरण में रहता है, फिर तीसरे चौथे चरण में अच्छे स्कूल की सीटें फिल हो जाती हैं और चांस कम रहता है। तो पहला और दूसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसमें भी पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप वेट ना करें, आप पहले चरण में ही फॉर्म डालें। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है तो तुरंत बनवाएं और उसके बाद फॉर्म डालें, क्योंकि अभी 19 दिसंबर तक समय है। तो आप अभी डॉक्यूमेंट बना के भी फॉर्म भर सकते हैं। फिर दूसरा चरण 1 जनवरी से शुरू होगा 19 जनवरी तक, तीसरा चरण 1 फरवरी से 19 फरवरी तक और चौथा चरण 1 मार्च से 19 मार्च तक चलेगा। सेम डेट आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, केवल मंथ चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि 4 महीने प्रक्रिया चलेगी, जो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक चलने वाली है। नेक्स्ट है यूपी आरटी एडमिशन की एलिजिबिलिटी। अब कौन फॉर्म भर सकता है, इसके लिए कौन एलिजिबल है? क्या सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जो किसी दुख बीमारी से पीड़ित हैं, वही या उनके बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। दुर्बल आय वर्ग वाले फॉर्म भर सकते हैं। अब दुर्बल आय वर्ग होता कौन है? तो यूपी सरकार ने माना है कि 1 लाख रुपए सालाना आय या उससे कम जिसकी आय होगी वह दुर्बल वर्ग में आएगा, और उसमें भी अगर 35,000 या उससे कम है तो उसको वरीयता मिलेगी। साथ ही साथ बीपीएल कार्ड धारक, ग्राम विकास विभाग सूची में नाम, विकलांगता, वृद्धा या विधवा पेंशनधारी के बच्चे भी इस श्रेणी में आते हैं। अलाभित समूह, अब अलाभित समूह वाले भी यूपीआरटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अलाभित समूह कौन होते हैं? इसमें सामाजिक, शैक्षिक एवं भौतिक रूप से पिछड़े परिवार या गंभीर बीमारी आपदा से पीड़ित परिवार को शामिल किया जाता है, जैसे SC ST OBC NCL, PWD, HIV या कैंसर मरीज और निराश्रित बेघर के बच्चे। तो ये जो आरक्षित वर्ग है या किसी बीमारी या आपदा से पीड़ित है तो उनको अलाभित समूह में माना जाता है और उनके बच्चे भी यूपीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। आवश्यक दस्तावेज, अब आपको एडमिशन के लिए क्या दस्तावेज चाहिए? अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए? तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, तभी आपका फॉर्म वैलिड माना जाएगा। तो चलिए हम दस्तावेज देख लेते हैं। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जन्म प्रमाण पत्र कौन कौन सा मान्य है वह भी देख लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी, अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता का स्वप्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य है।
बच्चे का फोटो, बच्चे का कलर साइज का पासपोर्ट फोटो होना चाहिए। निवास का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र में राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कोई भी सरकारी कागज मान्य रहेगा। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आप SC ST OBC NCL में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार द्वारा जो जारी होता है वो वाला देना पड़ेगा। दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, BPL कार्ड धारक, ग्राम विकास विभाग सूची में नाम, विकलांगता, वृद्धा या विधवा पेंशन की कॉपी, आय का प्रमाण पत्र। तो दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र में आप लगा सकते हैं BPL कार्ड या ग्राम विकास विभाग की सूची या विकलांगता, वृद्धा, विधवा पेंशन की कॉपी या आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। इनमें से कोई रहेगा तो आप दुर्बल वर्ग में माने जाएंगे और फॉर्म भर सकते हैं। निराश्रित बेघर का प्रमाण पत्र, तो निराश्रित बेघर का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी होता है। तो आप अगर निराश्रित बेघर में आते हैं तो तहसीलदार द्वारा बना हुआ निराश्रित बेघर का प्रमाण पत्र लगाएंगे। विकलांगता प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सरकारी जिला अस्पताल द्वारा जारी किया जाता है। तो यदि कोई बच्चा दिव्यांग या विकलांग है तो उसको सरकारी जिला अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा। HIV कैंसर बीमारी का प्रमाण पत्र, अगर कोई HIV या कैंसर की बीमारी से पीड़ित है तो उसको सरकारी अस्पताल द्वारा जारी बीमारी का प्रमाण पत्र लगाना होगा। अब हम देख लेते हैं RT में एलिजिबिलिटी में जो जन्म प्रमाण पत्र है वो क्या क्या मान्य है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप क्या क्या दे सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप निम्न में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं। अस्पताल या सहायक नर्स और मिडवाइफ का रजिस्टर का अभिलेख दे सकते हैं। आंगनबाड़ी अभिलेख दे सकते हैं। जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम रजिस्टर का कॉपी दे सकते हैं। माता पिता या अभिभावक द्वारा आय के संबंध में स्व घोषणा का शपथ पत्र दे सकते हैं। लेकिन एक चीज नोट करेंगे कि अगर जन्म प्रमाण पत्र जो कि यूपी में तहसील द्वारा जारी होता है या नगर निगम द्वारा जारी होता है उसको अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको बाद में जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा। इसी तरीके से अगर आप निवास प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं तो उसके जगह पर निम्न दस्तावेज दे सकते हैं, जैसे राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली या पानी का बिल, गैस कनेक्शन। लेकिन इनमें से अगर आप कोई लगा रहे हैं और निवास प्रमाण पत्र नहीं लगा रहे हैं तब भी आपको बाद में निवास प्रमाण पत्र बना के देना होगा। तो इससे अच्छा है अभी समय है आप जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लो और निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लो और उसी को लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु सीमा, तो अब जो ये एज है वो कहीं बताई नहीं गई है लेकिन फॉर्म भरते वक्त मैं देखा हूँ और उसी का अनुसार आपको ये एज सीमा मैं बता रहा हूँ। प्री प्राइमरी यानी नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्री प्राइमरी KG1 के लिए 4 से 5 वर्ष, प्री प्राइमरी KG2 के लिए 5 से 6 वर्ष और क्लास 1 के लिए 6 से 7 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। यहाँ नोट में मैंने लिख दिया है कि UPRT में कक्षा अनुसार उम्र नहीं बताई गई है। बच्चे की जन्म तारीख भरने से कक्षा अपने आप ले लेता है, लेकिन आपकी सुविधा हेतु हम उम्र बता रहे हैं। हाउ टू अप्लाई, अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं। हाउ टू अप्लाई, अब आपको फॉर्म कैसे भरना है। राज्य सरकार नोटिस निकालकर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भराते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस निकाला है जिसके अनुसार वेबसाइट 1 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। UPRT के ऑफिशियल जानकारी के लिए वेबसाइट चेक करते रहें और हमारे चैनल को भी देखते रहें। हम UPRT एडमिशन की पूरी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। तो अभी जो भी जानकारी थी मैं आपको दिया हूं और सारी जानकारी आपको अगर चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे वीडियोज को शेयर करते रहें और हमें लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि हम और जानकारी आप तक लाते रहें। नोटिस दिखा रहा हूं, इस नोटिस से आपको कुछ जानकारी मिलेगी। ये वही नोटिस है जो पहले आई थी, तो चलिए वो नोटिस देख लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है जिसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि कैसे फॉर्म आएंगे, कब भरे जाएंगे। इसमें शेड्यूल दिया गया है, जो शेड्यूल मैं आपको दिखाया था यहीं से लिया गया है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। इसमें यही समझाया गया है कि क्यों इस बार जल्दी फॉर्म आए हैं और उन्हें कैसे भरना है और इसका प्रचार प्रसार कैसे करना है और किसी को कोई दिक्कत ना हो इसको सुनिश्चित करना है कि फॉर्म जल्दी भराएं और सही से भराएं, ज़्यादा लोग भरें, ज़्यादा लोगों को फायदा हो। तो ये सरकार की अच्छी सोच है, तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। बाकी इसमें कुछ बहुत जानकारी नहीं है।
जैसे ही इस संबंध में कोई नई जानकारी मिलेगी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि यूपीआरटी से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न हल हुए होंगे। अभी भी अगर आपके कोई प्रश्न बाकी हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।